तुमने कभी ऐसे आर्टिस्ट को देखा है जिसके रातों रात 1 मिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर गए हों, बट चांसेस आर कि उसे कोई भी नहीं जानता? एंड येस, दिस इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक एंड प्रोबेबली दो स्ट्रीम्स आर फेक। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे 2025 में प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई एंड अदर स्ट्रीमिंग एप्स लाइक Amazon म्यूजिक आर क्रैकिंग डाउन दोज आर्टिफिशियल farming and bot streams and taking down music from all their platforms। उसकी वजह से दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये, जो आर्टिस्ट मेहनत लगा के गाना रिलीज़ करता है बट शॉर्टकट लेने के चक्कर में फेक बॉट्स या स्ट्रीम्स डलवाता है, उसका नुकसान। दूसरा, जो लेजिट आर्टिस्ट मेहनत करके अपने आप को मोटिवेट करके ट्रैक अपलोड करते हैं, आफ्टर सीइंग दोज फेक नंबर्स दे थिंक दैट देयर म्यूजिक इज नॉट गुड इनफ एंड इट गेट्स टेकन डाउन बाय देम। हाय, मैं हूं कुणाल बब्बर। आई एम अ सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड फाउंडर ऑफ सॉस ऑडियो। एंड आज मैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जिसे कहते हैं फेक स्ट्रीम्स या फिर फार्म्ड आउट स्ट्रीम्स। आइडेंटिटी म्यूजिक की रिपोर्ट के हिसाब से ये पता चला है कि 2024 में बॉट स्ट्रीम्स एंड फेक स्ट्रीम्स का बोलबाला रहा स्पॉटिफाई पे। एंड इन दिस ईयर एट 2025 Spotify has legit started a war against them. But still, with all of these AI tools that's coming up, getting those fake and bot streams has become so much easy for everybody nowadays that Spotify also has to bring in a lot of changes to their tech. Artificial and bot streams का मतलब है अपने किसी रिलीज ट्रैक के ऊपर AI या कंप्यूटराइज तरीके से स्ट्रीम्स डलवा के अपनी रैंकिंग को इन्फ्लेट करना। एंड दिस थिंग इज इलीगल। वाई? बिकॉज हर एक आर्टिस्ट को उसकी स्ट्रीम्स के बाद स्पॉटिफाई या किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की वजह से कुछ पे आउट मिलता है। एंड इफ दे आर गेटिंग फेक व्यूज एंड फेक स्ट्रीम्स ऑन देयर सॉन्ग, दिस पे आउट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। एंड ऑल्सो रियल टाइम रैंकिंग्स में भी डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हार्मलेस है, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई सेड, अगर आप ये करते हुए पकड़े गए तो आपका गाना सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से बैन हो सकता है। एंड इवन योर प्रोफाइल, तो आप कभी भी कोई भी अपना गाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, चाहे आप सही रास्ता भी लेना चाह रहे हो। स्ट्रीमिंग के नंबर्स ही कहानी का पार्ट होते हैं। एंड बड़े लेबल्स एंड आर्टिस्ट मैनेजर वो बड़े बड़े नंबर्स देख के आपके गाने के अगेंस्ट डेफिनेटली एक आर्टिस्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड चांसेस आर दे माइट जस्ट रीच आउट। It is of course a shortcut, but then again it is very unethical to do it. As I said कि इससे पेआउट्स में डिस्टर्बेंस आ सकती है एंड आर्टिस्ट की ओरिजिनल रैंकिंग्स में भी डिस्टॉर्शन आ सकती है। बट द प्रॉब्लम इज कि ऐसा हो क्यों रहा है एंड ऐसा हो क्यों पा रहा है? बिकॉज ऑफ द चीपनेस एंड ईजिली रेडिली अवेलेबिलिटी ऑफ दोज AI tools, creating of these click farm bots and scripts has become so easy कि आजकल एक 10वीं 11वीं 12वीं क्लास का लड़का जिसको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी है, वो भी ऐसी चीज़ें जनरेट कर सकता है। एंड ये चीज़ सिर्फ आर्टिस्ट लेवल पे जाके नहीं रुकती या प्लेटफॉर्म लेवल पे जाके नहीं रुकती। आर्टिस्ट आर ऑल्सो गेटिंग स्कैम बिकॉज ऑफ दिस। वाई? बिकॉज एक ऐसा आदमी जो फेक स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकता है गोज टू एन आर्टिस्ट एंड टॉक्स टू हिम सेइंग कि आपका गाना म्यूजिक में मार्केटिंग करके मैं प्रमोट करूँगा एंड आई विल पिच इट टू ऑल द स्पॉटिफाई लिसनर्स एंड आपके गाने पे स्ट्रीम्स आएंगे, दैट विल बी लीगल एंड फॉर दैट they can charge up to 50,000 rupees। and artists, as we all are gullible, हम उस झांसे में फंसते हैं एंड उनको पैसा देते हैं। और बाद में होता क्या है, आपका गाना प्लेलिस्ट में नहीं जाता, बट इन बॉट्स एंड फेक स्ट्रीम्स की वजह से आपके गाने पे अनगिनत स्ट्रीम्स आते हैं। यू गेट हाई एंड डोपामीन ऑफ दिस अफेक्ट, बट कुछ ही दिनों बाद ये स्ट्रीम्स कम होने लगते हैं एंड आपकी प्रोफाइल बैन हो जाने तक का खतरा बन जाता है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करते हैं कि ये फेक स्ट्रीम दिलवाना एक्चुअली में कितना डेंजरस है। एंड इसके मेजरली 3 कारण हो सकते हैं। पहला है प्लेटफॉर्म पेनल्टीज। अगर किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को पता चला कि आप फेक स्ट्रीम जनरेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो जो चीज़ करते हैं वो आपकी जितनी भी ओरिजिनल स्ट्रीम से भी रॉयल्टीज़ जनरेट होती हैं वो वापस लेते हैं, क्लॉ बैक करते हैं एंड आपका गाना भी रिमूव कर देते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। दूसरी चीज़, इंडस्ट्री रेपुटेशन। हमारी आर्टिस्टिक इंडस्ट्री डेफिनेटली रेपुटेशन पे चलती है एंड रिलेशंस पे चलती है। अगर पूरी म्यूज़िक फ्रेटर्निटी में कहीं से भी पता चला कि ये आर्टिस्ट पर्टिकुलरली
लेट्स से कुणाल अपने गानों पे फेक स्ट्रीम चलवाता है, उसकी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर इमेज खराब हो सकती है, एंड देन people who are might be willing to collaborate with that artist may start hesitating because उनको नहीं पता कि क्या पता वो आगे जाके भी ये चीज़ें कर दे। तीसरी चीज़ है एल्गोरिदम डैमेज। नाउ अगर एक बॉट आपका गाना प्ले कर रहा है, जाहिर सी बात है वो सुनेगा नहीं एंड वो स्किप करेगा, एंड ये चीज़ वो बार बार करेगा, एंड व्हेन दिस स्टार्ट्स हैपनिंग इन अ सॉन्ग इट ट्रिगर्स स्पॉटिफाई दैट ये गाना इतना खास है नहीं, लोग उसे बार बार स्किप कर रहे हैं। तो जितने स्ट्रीम स्पॉट के ज़रिए आए तो आए, वरना जितने भी ऑर्गेनिक भी आने वाले थे वो सब भी आना बंद हो जाते हैं। अब हमने बात कर ली सारी की सारी डीमेरिट्स की, बट अब हम बात करेंगे कि कैसे एज एन आर्टिस्ट आप इन चीज़ों से बच सकते हो। पॉइंट नंबर 1 इज इफ इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इट माइट नॉट बी ट्रू, एंड 99% ऑफ द टाइम्स इट इज़ इन ट्रू। अगर आपको कोई भी बंदा आगे कहता है कि आपको $50 के अंदर मैं 10,000 स्ट्रीम्स ला के दूंगा, दैट इज़ द फर्स्ट रेड फ्लैग यू शुड सी एंड रन अवे। वाई? जेन्युइन म्यूजिक मार्केटिंग कंपनीज भी कभी भी स्ट्रीम्स प्रॉमिस नहीं कर पाते, दे ओनली प्रॉमिस प्लेसमेंट्स। ऑल्सो चेक द पिच। लोग कहते हैं हम सब कुछ लीगल तरीके से कर रहे हैं, बट अगर वो फाइनेंशियल गारंटी दे रहे हैं देन इट इज़ अगेन अ मेजर रेड फ्लैग। ऐसा कोई भी कंपनी, ऐसा कोई भी म्यूजिक मार्केटिंग का बंदा नहीं कह सकता। ऑल्सो मॉनिटर योर डेटा। अपने स्पॉटिफाई और आर्टिस्ट के डैशबोर्ड में जाओ एंड चेक कि ये स्ट्रीम्स आ कहाँ से रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन से 1 घंटे के अंदर 900, 1000, 1100, 1500, 2000, इवन 500 भी स्ट्रीम्स आ रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया से, probably something's really off। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दुनिया के एक सिटी में या एक कंट्री के अंदर अचानक से हजारों लोग आपका गाना सुनने लग जाएं। ऑल्सो वेरीफाई द प्लेलिस्ट क्यूरेटर्स। अपने गाने कभी भी किसी भी नॉन जेन्युइन या ऐसी प्लेलिस्ट के अंदर मत डलवाइए जहाँ पे आपको उस प्लेलिस्ट का ओनर नहीं दिख रहा। चांसेस आर दिस प्लेलिस्ट हैज़ बीन क्रिएटेड just for the face of creating something, so that वहाँ से कहीं ना कहीं से ये म्यूजिक मार्केटिंग के बंदे आपके पैसे खा सकें। So these are some of the red flags and some of the precautions that an artist can take to protect themselves from all these scams। बट अब हम बात करते हैं कि लेजिटिमेट तरीके से आप अपने म्यूजिक करियर को कैसे ग्रो कर सकते हैं। पहली चीज़, हेल्प द प्लेटफॉर्म्स। हेल्प द प्लेटफॉर्म कैसे? जिस भी टाइम पे आप अपना गाना अपलोड कर रहे हो, प्लेटफॉर्म ट्राइज टू टेक इन एज मच इंफॉर्मेशन एज दे कैन, बिकॉज दे बीइंग अ प्लेटफॉर्म वांट्स टू आल्सो सर्व द राइट काइंड ऑफ म्यूजिक टू राइट काइंड ऑफ पीपल। सो अपने गाने को जब भी आप अपलोड करो या डिस्ट्रीब्यूट करो, मेक श्योर यू आर राइटिंग अबाउट द मूड ऑफ द सॉन्ग करेक्टली, you are defining the genre correctly, you are defining the language correctly, and you are defining the lyrics and the moods correctly. Second thing, pitch to editorial and curated playlists with genuine curators। Spotify for artists की editorial playlist को pitch करो, and obviously it's gonna be a time-taking process, but manually look for the curators and reach out to them personally। Second thing, ये कह के हर कोई थक चुका है, but leverage the power of content creation over short-term format and long-term format। Go crazy on Reels and Instagram to make people know that your song is out। And the last one is build your community, super fans। I'm telling you 2025 is gonna be the season of super fans, so you should not look for listeners, you should be looking for people who are genuinely interested in a song। For example, Taylor Swift के सारे लोगों को Swifties बोलते हैं। You gotta try and build something for your own music। All in all, artificial streaming and platforms can look very beneficial for short term, but overall ये आपका career खत्म कर सकते हैं। If you are serious about your music career, start putting money and investing your time in building your community and making sure that your music is reaching out to legit people। Definitely in the comment section मुझे ज़रूर बताओ कि क्या कभी तुम्हें किसी ऐसे बंदे ने अप्रोच किया है जिसने ये सब बातें प्रॉमिस करी हो, एंड अगर किया है तो क्या क्या पिच किया एंड तुमने अपने आप को उससे कैसे बचाया, या अनफॉर्चुनेटली आप उसका शिकार बने। Until then, keep making great music and keep listening to great music, and if you want any kind of support and help, you can always reach out to kunal@sauceaudio.com। you can listen to my music here, and then also you can check out the plugin that we have launched
called Airlift on www.sourceaudio.com. उस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.